चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले चुनाव विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक पाठशाला नेला में 126 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल में 2 अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन ने दोनों अध्यापकों के तबादले कर दिए। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस सरकार शिक्षा को लेकर कितनी सचेत है, ये आज आपको बताने का हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से प्रयास करेंगे। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले चुराहा विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक पाठशाला नेला में 126 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उक्त स्कूल में 2 अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन ने दोनों अध्यापकों के तबादले कर लिए। पहले एक अध्यापक का तबादला कर दिया, फिर दूसरे अध्यापक का तबादला भी किया गया, जिसके चलते अब बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। इस ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में स्थित स्कूल में ग्रामीण इलाकों के अधिकतर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, ताकि वे बच्चे भी अपने सपने साकार कर सके, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से इन बच्चों के भविष्य पर अब बट्टा लगाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जिस स्कूल में 126 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां पर सरकार की अधिसूचना के अनुसार 5 अध्यापक सेवाएं देंगे, लेकिन यहां पर 2 अध्यापक सेवाएं दे रहे थे, उन दोनों का भी तबादला कर दिया गया। ऐसे में किस तरह से बेहतर शिक्षा होगी और कैसे बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकेंगे, ये तो राम भरोसे है। वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्रभारी नंदलाल शर्मा का कहना है कि अब मेरा भी तबादला हो चुका है, कितने बच्चों को पढ़ा पाना मुश्किल हो रहा है। सरकार को चाहिए कि वह स्कूल में अध्यापकों की कमी को दूर करे, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके। खैर, ये सरकार की व्यवस्था परिवर्तन है। सरकार की व्यवस्था परिवर्तन का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना ही होगा, क्योंकि सरकार भी तो आम जनता ने ही बनाई है। मेरी पाठशाला में अभी जो पद हैं बड़े रिक्त चले हुए हैं। मेरा साथी टीचर जो अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले उनके ट्रांसफर ऑर्डर हुए हैं, और इसके बाद मैं भी अंडर ट्रांसफर हूँ। तो बच्चे जो है यहाँ पे मेरे पास 126 बच्चे जो है मेरे स्कूल में हैं। तो बड़ा ही ये मुश्किल कार्य हो गया मेरे लिए कि इन बच्चों को कैसे मैं हैंडल करूं, कैसे इनको पढ़ाऊं। लेकिन सरकारी नौकरी है, कर रहा हूं। सुबह से लग करके शाम 4 बजे, कई बार तो 5 बज जाते हैं। कॉपी की लाइन जो चेक करने के लिए लगी होती है, तो 5 बजे तक भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मेरा यही गुजारिश रहेगी सरकार से कि वो 1-2 अध्यापकों जो रिक्त पद हैं उनको भरने की कृपा करें। बुधवार की शाम तकरीबन 4 बजे मंडी जिला के कोटली धर्मपुर रोड पर धनियारा के पास टेम्पो ट्रैक्स के खाई में लुढ़कने से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 6 लोगों का उपचार जोनल अस्पताल मंडी में चल रहा है, जबकि एक को नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बुधवार की शाम तकरीबन 4 बजे मंडी जिला के कोटली धर्मपुर रोड पर धनियारा के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां धनियारा से कोटली जा रही टेम्पो ट्रैक्स अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा लुढ़की थी, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और अन्य 7 लोग घायल हुए। वहीं जानकारी देते हुए सीएमओ मंडी डॉक्टर नरेंद्र कुमार भारद्वाज ने बताया कि धनियारा में हुए इस हादसे में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे, जिनकी मौत हो गई थी। हादसे में घायल हुए लोगों को कोटली में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें जोनल अस्पताल लाया गया। घायलों में शामिल रीता देवी, चालक रतन सिंह, जय सिंह, शीला देवी, कृष्णा देवी, हेमलता, रेणुका का जोनल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है और एक अन्य घायल महिला को नेरचौक अस्पताल रेफर किया गया। सीएमओ ने बताया कि मृतकों का पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। तो इसमें जो 4 डेथ हुई है, उसमें से 3 लेडीज थी, 1 मेल था। तो डेथ हुई उसमें बिंत्रा देवी है, वाइफ ऑफ नागेश्वर सिंह है, चंद्रा देवी वाइफ ऑफ मनोहर लाल है, और IK-95 फीमेल थी, और एक मस्त राम है जिनकी डेथ हुई है। और उसके बाद जो इंजर्ड हुए थे वो उन सबको जो पहले जो है हमारे कोटली CSC में लाया गया, वहाँ को फर्स्ट एड दे के बाद उनको सबको यहाँ रेफर किया गया था। तो जो हमने यहाँ रिसीव किए थे शाम के 6-7 बजे के पास हमने उनको रिसीव किया। तो जो रिसीव किया उनमें रीता देवी है, 52 साल की, वाइफ ऑफ प्रेम सिंह, ड्राइवर रतन है, उसमें 50 साल के, सन ऑफ श्री पीरू राम, जय सिंह है, विलेज खां के हैं, और शीला देवी है, वाइफ ऑफ प्रेम सिंह है,
कृष्णा देवी है 30 ईयर वाइफ ऑफ कमल किशोर है, हेमलता है 25 ईयर वाइफ ऑफ दिलीप सिंह है, और एक रेणुका वाइफ ऑफ ओम प्रकाश है। तो 7 लोग यहाँ एडमिट किए थे। तो कालीन के शाम के वक्त हमने सबके जो सीटी स्कैन करा के, जो भी हमारे डॉक्टर थे, सर्जन थे, ऑर्थोपेडिशियन थे, सब लगे थे, स्टाफ नर्सें थी हमारे, बल्कि हमारे माननीय विधायक भी आए थे, हमारे चंपा ठाकुर जो कांग्रेस वो भी आए थे, हम सब थे वहाँ, हमें साहब भी थे, मैं भी था। तो हमने टाइमली इनको सारा जो सीटी स्कैन सब फ्री ऑफ कॉस्ट को प्रोवाइड किए, और मैक्सिमम जो सारे पेशेंट हमने यहीं हैं, तो डॉक्टर ने डिसाइड किया कि हम यहीं इनको ट्रीट करेंगे। केवल एक को जो हमने सीटी स्कैन किया उसमें एक माइनर सस्पेक्ट किया गया था कि उसमें जो स्प्लीन इंजरी लग रही थी, जो हमारे सर्जन ने देखा, तो उसको हमने सेल्वियस लेचौक को जो है रेफर किया है फॉर फर्दर असेसमेंट के लिए। मेरे मृत्यु का पोस्टमार्टम शाम को जो पुलिस लेके आई थी, तो हमने शाम को डेड बॉडी मोर्चरी में लिखा दी, सुबह हमने जल्दी करके वो रेफर कर सब भेज दिया, उनको जो रिश्तेदारों को हैंड ओवर कर दी डेड बॉडी। जिला हमीरपुर के नादौन स्थित व्यास नदी पर शुक्रवार से 3 दिवसीय एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। इस चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय राफ्टिंग संगठन और वर्ल्ड राफ्टिंग संगठन स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कर रहा है। हमीरपुर के नादौन स्थित ब्यास नदी पर शुक्रवार से पहली बार आयोजित की जा रही एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप में 24 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 3 विदेशी टीमें भी खास तौर पर शामिल होंगी, जिनमें नेपाल, भूटान और कजाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। भारत के भी कई राज्यों की टीम इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। नीले पानी पर ब्यास नदी में इस चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का रोमांच देखने वाला होगा। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि ब्यास नदी के घाट पर प्रतिभागी टीमों की राफ्ट्स को हरी झंडी दिखाकर महिलाओं की मैराथन स्पर्धा का शुभारंभ करेंगे। दोपहर बाद सत्र में प्रतिभागी टीमें ब्यास नदी में प्रैक्टिस करेंगी। चैंपियनशिप के दूसरे दिन 4 नवंबर को सुबह 8:30 बजे महिला एवं पुरुषों की मिक्स्ड मैराथन स्पर्धा होगी। वहीं चैंपियनशिप के अंतिम दिन 5 नवंबर को पुरुषों की मैराथन स्पर्धा आयोजित की जाएगी। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित करेंगे। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। समारोह में थल सेना के जाबाज स्काई डाइविंग और अन्य रोमांच भरे करतब भी दिखाए जाएंगे। 3 तरीके के इवेंट्स आयोजित होंगे। एक मेन राफ्टिंग इवेंट, एक विमेन राफ्टिंग एंड तीसरा मिक्स, जिसके अंदर मेन और विमेन दोनों मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 3 तारीख को मेन इवेंट होगा, 4 तारीख को मिक्स होगा, 4 को विमेन होगा और 5 को मिक्स होगा। इस तरीके से ये इवेंट में प्लान्ड है। हालांकि जो इसमें टेक्निकल सपोर्ट हमारे पास इंडिया राफ्टिंग फाउंडेशन, वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन का है। टेक्निकली वो इसमें अपने हिसाब से इसको बदल भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से वो इस इवेंट को आयोजित करवाना चाहते हैं। तो 3 तारीख को हमने इसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी है। ओपनिंग सेरेमनी सुबह के समय है। लगभग जो हमने इनफैक्ट इन्विटेशन कार्ड भी आप लोगों के साथ भी शेयर किया है, उसके हिसाब से 8:30 बजे हमने इसको शुरू करने का प्लान रखा है, क्योंकि दिन में फिर धूप तेज हो जाती है एंड राफ्टिंग टीम्स के लिए हो सकता है थोड़ा सा इनकन्वीनियंस इसके अंदर हो। तो इसको लेकर हमने इसका टाइमिंग थोड़ा सा अर्ली रखा है। तो उसमें उस इवेंट में हमारे जो चेयरमैन हैं टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के माननीय RS बाली जी, वो बतौर मुख्य अतिथि आएंगे और वहाँ पर जितनी भी हमारी टीम्स हैं उन टीम से इंटरेक्ट कर और इस चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। सेम तरीके से 4 तारीख को भी जो इवेंट होगा उसकी फ्लैगिंग ऑफ होगी एंड 5 तारीख को जब इवेंट खत्म हो जाएगा सुबह, तो आफ्टरनून में लगभग 2 से 3 बजे के बाद हम एक समापन समारोह उसमें रख रहे हैं, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी वो शिरकत करेंगे। और जो भी इन 3 दिनों के इवेंट में जो विजेता होंगे, जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विनर टीम्स होंगी, उन टीम्स को मेडल सेरेमनी में
मेडल्स वहां पर दिए जाएंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि चैंपियनशिप में भूटान, नेपाल और कजाकिस्तान की टीमों के अलावा बीएसएफ, भारतीय सेना सहित कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान हिमाचल की टीमों के अलावा नादौन की स्थानीय टीम भी हिस्सा लेंगी। डीसी ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए भारतीय सेना का भी सहयोग लिया जाएगा। कोई भी अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से भी सपोर्ट लिया गया है। वो अपने जवान वहां पर स्टेशन करेंगे। साथ ही साथ हमारे मेडिकल टीम वहां पर स्टेशन रहेगी। पुलिस कंट्रोल रूम वहां पर एस्टेब्लिश होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड हमारे जो टीम्स हैं वो भी वहां पर स्टेशन रहेगी। और हमारा जो माउंटेन इंस्टीट्यूट है मनाली वाला, उनकी भी टीम वहां पर स्टेशन रहेगी कि इन केस कोई भी अगर अनहोनी होती है तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड किया जा सके। इनफैक्ट हेली इवैक्यूएशन का भी इंतजाम थ्रू इंडियन आर्मी, थ्रू वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन एंड इंडिया राफ्टिंग फाउंडेशन किया हुआ है कि कभी भी कोई ऐसी चीज की संभावना होती है या होता है तो तुरंत उसको एड्रेस किया जा सके, रिस्पॉन्ड किया जा सके। हालांकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके की कोई घटना ना हो। वैसे ये जो ब्लू वाटर राफ्टिंग के जो इवेंट होते हैं, यहाँ पर जो व्हाइट वाटर राफ्टिंग वाले इवेंट है उससे जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम रहता है। रिस्क काफी कम होता है यहाँ पर राफ्ट पलटने की, या उसमें जो रैपिड्स आते हैं उस रैपिड्स में राफ्ट फटने की, उस तरीके की संभावनाएं बहुत कम होती है। हिमाचल प्रदेश में इस बार हुई बारिश के कारण सभी विभागों को नुकसान देखने को मिला है। कृषि विभाग सोलन को भी इस बारिश से 41 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग सोलन के उप निदेशक डॉक्टर डीपी गौतम ने बताया कि इस बार बरसात में जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ वो पहली बार देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों के घरों और फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा। जिला सोलन में भी बारिश के कारण लोगों के खेत जमीन चली गई, जिसका आकलन विभाग द्वारा किया गया और ये नुकसान करीब 41 करोड़ तक जा पहुंचा। इस नुकसान की रिपोर्ट को विभाग ने सरकार के समक्ष रखा है और सरकार की ओर से अभी तक उन्हें 2 किश्तों के रूप में सहायता राशि में 23 लाख रुपए मिले, जिसे प्रभावित किसानों और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उपनिदेशक ने बताया कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सहायता राशि की किश्त सरकार की ओर से विभाग को मिलेगी उसे आवंटित किया जाएगा। अभी जो बहुत सैकड़ों सालों का जो हमारे अभी रिकॉर्ड टूटा, एक किस्म जो हमारे हिमाचल में प्रलय हो गया था, इसमें भारी तबाही हमारे जिला सोलन में हुई थी। तो इसमें करीब 41 करोड़ का हमारा जो आंकड़ा है हमने जो सरकार को यहाँ से दिया था। तो जो कुछ लोगों की फसलें तबाह हो गई थी, कुछ लोगों की मिट्टी के ऊपर जो उनके खेत है वहां ऊपर से कोई बजरी, कोई रेत, कोई ऊपर से पत्थर उसके ऊपर आ गए थे, तो उसको खराब हो गया था। और कुछ एरिए बह के चले गए थे, मिट्टी के जो खेतों के खेत बह के चले गए थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारा कोई 41 करोड़ का हमारा जो कृषि एग्रीकल्चर का जो हमारा ये नुकसान इसमें हुआ है, जो सरकार को आकलन करके दिया था। तो अभी तक हमारे पास 23 लाख रुपए की जो किस्त हमारे पास 4 लाख की सेकंड किस्त है, 6 लाख की पहले आई थी, तो ये किस्त हमारे पास आ गई है। और जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो भी हमारे विकास खंडों में जो हमारे किसी विकास अधिकारी है, किसी के जो विषयवादी विशेषज्ञ है, प्रसार अधिकारी, इनके माध्यम से पटवारी जी के जो भी वहां पर आकलन करते हैं कितना कितना नुकसान है, उसके आधार पर लोगों को पैसा यहाँ से काफी ज्यादा पैसा हमने दे दिया पैसा। त्योहारी सीजन के चलते बद्दी शहर के साई रोड पर बाजारों में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर परिषद बद्दी की टीम ने कार्रवाई की है। इस दौरान दुकानों और गलियों में दुकान के आगे सजाए गए सामान को हटाया गया। साथ ही साई रोड पर अनाधिकृत रूप से सजाई गई रेहड़ी फड़ी को भी हटवा दिया गया और चेताया गया है कि दोबारा साई रोड पर इस तरह सामान सजाया तो उनके चालान किए जाएंगे। करवा चौथ पर्व को लेकर पिछले 2-3 दिनों से बद्दी शहर के साई रोड पर दुकानदारों, रेहड़ी फड़ी वालों सहित अन्य लोगों ने चारपाई डालकर करवे, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी सहित अन्य सजावटी
करवा चौथ व्रत से जुड़ी सामग्री को अनाधिकृत रूप से सजाया था। इससे जहां आम जनता को आने जाने में परेशानी हो रही थी, वहीं इसके अलावा बाजार में चल रही मनमानी के कारण आम रास्ते सिकुड़ गए। नगर परिषद बद्दी अध्यक्ष तरसीम चौधरी ने कहा कि नगर परिषद बद्दी में लगातार शिकायतें आ रही थी कि साई रोड पर कुछ दुकानदार अपना सामान बाहर सड़क तक सजा रहे हैं, जिसके चलते साई रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। दीपावली के उपलक्ष्य में बाजार रास्ता तंग होता जा रहा है। सभी व्यापारी भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि बाहर टेबल ना लगाएं, जैसे सभी रोड पे कब्जा कर रखा है। मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अभी ऐसा है कि आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो आज हमारी नगर परिषद की पूरी टीम आई है, क्योंकि डेली लोगों की कंप्लेंटें आ रही हैं। कुछ पत्रकार भी हमारे से सवाल जवाब कर रहे थे। इस चक्कर में हमने सभी से सभी भाइयों से ये अपील करता हूँ कि जो बाजार में ये अंदर में सामान बेचे, सड़क पे कब्जा पर्ची करने वाले को हम कल शो को नोटिस देंगे। अगर वो ऐसा करता कोई पाया गया, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और तो हम थोड़ा इनको रियायत दे रहे हैं। त्योहारों का सीजन है, हम भी किसी का वो नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हमारे भी लोग डेली कंप्लेंटें 10 कंप्लेंटें आती हैं कि आप बद्दी बाजार में बहुत बुरी हालत है, तब हमारे लोग मजबूर नहीं आ रहा है। दीपावली के बाद हम रेगुलर मुहिम चला रखेंगे सभी को। हम आज वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।